भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के दूसरे लक्षण सत्य पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल बताया, महर्षि व्यास जी ने कहा कि जैसा आत्मा में वैसा मन में होवे, जैसा मन में है वैसा वाणी में होवे, अर्थात इंद्रियों में होवे, सभी में, वाणी में, आँख में, कान में, सब में, और वैसा कर्म में भी होवे। अगर इनमें समानता है तो हमारे जीवन का संगीत अच्छा रहेगा। हारमोनियम का एक स्वर कहीं चले और दूसरा कहीं चले, तीसरा कहीं चले, अथवा हारमोनियम कुछ बोल गा रहा है, गाने वाला कुछ गा रहा है, ढोलक वादक कहीं जा रहा है, मजीरे वाला कहीं जा रहा है, तो वो संगीत बिगड़ जाएगा। वैसे जीवन के संगीत में ये सारे यंत्र हमारे, उनमें समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। कठोपनिषद में आत्मा को रथी बताया है और बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े और विषयों को मार्ग। अगर रथी, अर्थात रथी कहते हैं रथ के मालिक को, रथ के मालिक के आज्ञा के अनुसार सारथी रथ चला रहा है और लगाम को कस के पकड़े है और लगाम से घोड़े नियंत्रित हैं, तो वो सही मार्ग पर जाएंगे। और नहीं तो मालिक कुछ कहे, सारथी कुछ करे, सारथी के हाथ में लगाम भी कमजोर हो, तो फिर घोड़े कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन के संगीत में इन सब में एक रूपता होनी चाहिए। इस एक रूपता का नाम ही है सत्य, जिसमें कहीं कोई उलझन नहीं है, कोई फसावट रुकावट नहीं है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। लेकिन इस पर विचार करें तो जैसे एक आदमी अंधे को अंधा बोल रहा है, तो है तो सत्य, बिल्कुल एक रूपता है। आत्मा भी जानता है कि यह व्यक्ति अंधा है, वाणी भी और मन भी जानता है, फिर वाणी भी अंश को अंधा बोले तो क्या ये सत्य हो गया? इसलिए महर्षि व्यास जी ने कहा नहीं, ये सत्य नहीं। सत्य ऐसा जो सबके हित में हो। अंधे को अंधा कह के चिढ़ाने में किसी का हित नहीं। उसका तो हित क्या होगा, हमारा भी हित नहीं और किसी का हित नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने महाभारत में कहा है, सत्य वचनम श्रेयः सत्य ज्ञानम च दुष्करम। सत्य बोलना श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य का ज्ञान बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। फिर लिखा कि जो भूतों के, प्राणियों के अत्यंत हित में हो वही सत्य है। ये मुख्य लक्षण है, एक के हित में नहीं। जैसे एक चोर चोरी करते पकड़ा गया और हमने उसे बचाने के लिए झूठ बोल दिया और कहेंगे कि उसका हित हुआ, नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ और बहुतों का अहित भी हुआ। जिएगा जब तक चोरियां ही करेगा तो कितनों का अहित होगा। इसलिए उसके लिए अगर असत्य बोल दिया जाए तो असत्य ही है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए सत्य बोल दिया जाए, जैसा महाभारत में हुआ, अश्वत्थामा मारा गया, ये किसने प्रेरणा दी थी? धर्मराज को बोलने की कृष्ण भगवान ने दी थी। और कृष्ण भगवान धर्म का साक्षात अवतार से, उनके शत्रु भी कहते थे यतः कृष्ण ततो धर्म। जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो कृष्ण भगवान ने अधर्म कैसे कर दिया? यही महर्षि ब्रह्मा जी की परिभाषा याद आती है, यही व्यास जी की आती है कि जिससे अत्यंत हित हो भूतों का। द्रोणाचार्य चले गए लेकिन धर्म की वजह होगी, क्योंकि द्रोणाचार्य अधर्म का पक्ष ले रहे थे।
उस समय वो अधर्म की साक्षात मूर्ति बन चुके थे, इसलिए वो मिथ्या भाषण मिथ्या नहीं था, सत्य था। अब श्री राम के जीवन में चलते हैं। श्री राम के जीवन में जब श्री राम वन को जा रहे हैं, सुमंत्र उनको छोड़ने जा रहे हैं रथ पर, दशरथ जी पीछे दौड़ रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं सुमंत्र रथ रोको, और श्री राम जी कह रहे हैं कि सुमंत रथ आगे बढ़ाओ। तो सुमंत कहते हैं कि महाराज कह रहे हैं रथ रोको, आप कह रहे हैं रथ आगे बढ़ाओ, मैं किसका आदेश मानूं? क्या नहीं तुम आगे चलो। कि महाराज पूछेंगे रथ रोका नहीं तो क्या कहना? क्या कहना मैंने सुना नहीं। ये भी मिथ्या भाषण हुआ। पर भगवान श्री राम ने क्या कहा कि इसीलिए कहना क्योंकि इसी में सबका हित है। हम जितनी देर रुकेंगे उतनी देर पिताजी का मोह बढ़ेगा और नागरिक हमारे पीछे आते जाएंगे, इससे सबको कष्ट होगा। यहां से जितनी शीघ्रता से हम निकल जाएं उतना ही सबके हित में है। तो ये मिथ्या भाषण हो गया, लेकिन नहीं, ये सत्य भाषण है क्योंकि सबका हित उसमें छिपा था। भगवान श्री राम का कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। स्वार्थी होते तो राजा बन जाते। दशरथ जी ने खुद ही कहा था मुझे बंदी बना के राजा बन जाओ। पहले लक्ष्मण जी ने कहा था, फिर महाराज दशरथ ने स्वयं कहा कि तुम राजा बन जाओ, मेरी बात मत मानो। कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब ऋषि दयानंद के जीवन में आए। ऋषि दयानंद जब साधु बन गए, शुद्ध चैतन्य की दीक्षा ले ली नैष्ठिक ब्रह्मचारी की, तो सिद्धपुर के मेले में आ गए। एक किसी वैरागी ने देख लिया था रास्ते में कि ये तो मूलशंकर है, कि प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रसिद्ध पुत्र थे। उन्होंने उनके पिताजी को बता दिया कि आपका पुत्र तो साधु होके जा रहा है। सिद्धपुर के मेले में पिताजी आ गए, अपने सिपाहियों को लेकर के, जमींदार थे, पकड़ लिया। अब क्या कहने लगे, पिताजी आप अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आने ही वाला था, मैं तो बहकावे में आकर के साधु बन गया था। यहाँ भी सत्य बोला। तो भी पिताजी ने पैरा बैठा दिया मेले में कि इस पे कड़ी दृष्टि रखना। कपड़े फड़वा दिए, दूसरे कपड़े पहनाए, भगवे कपड़े फाड़ दिए। अब पहरेदार सो गए, मूल शंकर शुद्ध चैतन्य उठे, लोटे में जल लिया और उठ के चल दिए। कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? कि शौच के लिए जा रहा हूँ। इसलिए लोटा इसलिए हाथ में लिया और लोटा लेकर के रवाना, और एक बट के वृक्ष की चोटी पर जाकर वहाँ बैठे गए ऊपर। सिपाही आए, जगह तो पिताजी आए, कहाँ है मूलशंकर, कहाँ है? सब जगह ढूंढे, मिले नहीं। ये अंतिम मिलन था पिता पुत्र का। तो ये भी सत्य बोल दिया, लेकिन ये भी सर्वहित में था। सत्य बोल देते, पिटाई भी होती और वापस घर पकड़ के ले जाते, फिर आखिर उन्हें छोड़ना पड़ता। तो इसलिए लिखा कि जिसमें सब भूतों का हित हो वही सत्य है। अब दुकानदार व्यापार चलाने के लिए झूठ बोले, ये कह दे कि इसमें मेरा भला है, नहीं, ऐसा नहीं है, सबका हित हो। और ठगी से पैसा कमाने में मेरा भी हित नहीं, क्योंकि मुझे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आज कमा लूंगा, उसे कई गुना भोगना पड़ेगा, तो मेरा भी हित नहीं हुआ। हित में और रुचि में थोड़ा अंतर समझ लें। हित के लिए बोला जाता है, सर्वहित के लिए, रुचियों के लिए नहीं। रुचियां तो सबकी अलग अलग होती हैं, कभी एक हो ही नहीं सकती, लेकिन हित सबके एक होते हैं। हित का अर्थ है जिससे अपना धारण पोषण होता हो, और रुचि जो अच्छा लगता हो, इंद्रियों को अच्छा लगता हो, मन को अच्छा लगता हो, वो रुचि है। मधुमेह का रोगी है, उसे मिठाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें उसका हित नहीं है। चोर को चोरी करना बहुत अच्छा है, लगता है, लेकिन उसमें उसका हित नहीं है। लोक परलोक दोनों बिगाड़ रहा है। इसलिए सबका हित हो, रुचि नहीं। रुचि की, किसी की रुचि की पूर्ति के लिए असत्य नहीं बोला जा सकता, किसी दोषी को बचाने के लिए सत्य नहीं बोला जा सकता। लेकिन जब धर्म का प्रश्न आए, संसार की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, निर्दोष को बचाना है,
तो बोला गया सत्य भी सत्य हो जाता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा ही मैंने कहीं प्रवचन कर दिया एक बार, तो आप तो झूठ बोलने का लाइसेंस दे रहे हैं। झूठ राजा बोल सकता है, क्षत्रिय बोल सकता है, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता, योगी कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा इसका अर्थ आपने कुछ पढ़ा नहीं है। महाभारत में एक बहुत प्रसिद्ध क्षत्रिय थे भीष्म पितामह, और उन्होंने धर्म के लक्षण, राजा के लक्षण बताए, क्षत्रिय के लक्षण बताए, धर्म बताए। तो सब दो लक्षण मुख्य बताए राजा के और क्षत्रिय के, जितेंद्रियता और सत्य। क्षत्रिय को जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों पर उसे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, और उसे सत्यवादी होना चाहिए। तो राजा कभी झूठ नहीं बोल सकता, राजा को झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो किसी को भी नहीं है, पर उन्होंने कहा क्षत्रिय झूठ बोल सकता है, मैंने ऐसा नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो झूठ है ही नहीं, वो सत्य है। मान लीजिए कहीं मेला लगा है और कोई आतंकवादी मिल गया और पूछता है कि उधर लोग इकट्ठे हैं कि क्या करोगे, बम डालूंगा, कि हाँ उधर है, रास्ता बता दो उसको। कहने को तो सत्य है, लेकिन वास्तव में असत्य है, कि सब भूतों का अहित हुआ। आचार्य चाणक्य ने पदे पदे जो किया उसमें उस महापुरुष का कोई स्वार्थ नहीं था। जो भी किया राष्ट्र के लिए किया, जो भी किया सबके हित के लिए किया। अगर धनानंद राजा अच्छा होता तो कभी धनानंद को हटाता नहीं, चाणक्य कभी नहीं प्रतिज्ञा करते कि इसको हटा दिया जाए। जैसा हम देख रहे हैं धारावाहिक में वैसा ही होगा। वो अति दुष्ट था, और ऐसे दुष्टों को मारने के लिए किसी भी प्रकार से मारना ही उद्देश्य रहना चाहिए। वो सत्य है। सत्य यह है कि धर्म की जय होनी चाहिए, और असत्य है कि अधर्म की जय हो। तो मुख्य लक्ष्य, क्योंकि अहिंसा वाली बात थी, अहिंसा मूल है। तो जो सत्य हमें अहिंसा की ओर ले जाता हो, अर्थात सबका भला करने के लिए ले जाता हो, वही सत्य है। और जो सत्य अहिंसा के विरुद्ध हो, सबके हित के विरुद्ध हो, वह सत्य नहीं है, सत्य का आभास मात्र है, छलावा मात्र है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं जो इसी बात पर श्री राम और श्री कृष्ण जी को योगी नहीं मानते, कि उन्होंने तो युद्ध भी किए, हिंसा भी की, झूठ भी बोला, और वो उन्हें अंक भी देते हैं। श्री राम 70-80% योगी थे, श्री कृष्ण 70-80% योगी थे। परीक्षक ज्यादा योग्य होता है परीक्षार्थी से, क्यों? तो हमारे अंक देने वाले अपने को श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों से ज्यादा योग्य समझते हैं, अधिक बड़ा योगी मानते हैं। तो ये हमारे लिए भी लज्जा की बात है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, और मानव समाज के लिए भी लज्जा की बात है। तो सत्य जिसमें सबका है, तो जिससे अहिंसा की पूर्ति हो, तो वही सत्य है। इसके विरुद्ध सब असत्य है। अब सत्य जानने का प्रयास, एक मुकदमे में दो पक्ष हैं, दोनों में से एक तो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, एक तो जान रहा है कि वो किसी की वस्तु हड़प रहा है, एक तो जान रहा है कि उसने किसी का मर्डर किया है, पर फिर भी कहता नहीं मैंने नहीं किया। और वकील भी कहता है, उसका वकील भी कहता है केवल लाभ के लिए। तो असत्य बोला क्यों जाता है? लाभ के लिए, क्रोधवश बोला जाता है, अपनी प्रशंसा में बोला जाता है, दूसरे की निंदा में बोला जाता है। जब लोभ के लिए बोला जाता है तो असत्य के साथ लोभ की तरंगें भी जुड़ गई। क्रोधवश बोला जाता है तो क्रोध की तरंगें भी जुड़ गई, और अपनी प्रशंसा में बोला जाता है तो अहंकार की तरंगें जुड़ गई, और दूसरे की निंदा में बोला जाता है तो ईर्ष्या की तरंगें, द्वेष की तरंगें जुड़ गई। तो एक असत्य बहुत सारी नकारात्मक तरंगों को जन्म देता है। इसलिए सारा ब्रह्मांड उस असत्य से प्रभावित होता है। बिना जाने असत्य बोला गया वो उतना अपराध नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि जो अधर्म
अनजाने में हो जाए पाप, वो क्षम्य है, वो प्रायश्चित से, जप से, दान से मिट सकता है, क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो जान के किया जाता है वो कभी क्षमा नहीं होता। पेट में असत्य बोल रहे उससे शरीर में कोई नहीं होता, उससे शरीर में इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह उसके साथ एक प्रीति की तरंगें भी आएगी साथ। असत्य की तरंग अवश्य उत्पन्न होगी, लेकिन उससे कई गुना प्रीति की तरंग उत्पन्न होगी कि ये बच जाए, मेरा देश बच जाए, ये पृथ्वी बच जाए, ये ब्रह्मांड बच जाए, ये निर्दोष बच जाए। उसमें दया की, करुणा की तरंगें भी साथ निकलेंगी। इसलिए और वो मन में उसके अंदर ये भी आएगा कि मैं असत्य जो बोल रहा हूं, यदि ये परिस्थिति नहीं होती तो मुझे असत्य नहीं बोलना पड़ता। अगर ये निर्दोष किसी दुष्ट के चुंगल में नहीं फंसा होता तो मुझे असत्य नहीं बोलना पड़ता। सामान्य स्थिति तो यही है कि असत्य बोलना ही न पड़े, लेकिन वह एक श्रेष्ठ समाज है, आदर्श समाज है, जहां असत्य नहीं बोलना पड़ता, जहां युद्ध नहीं करना पड़ता, जहां किसी को दंड नहीं देना पड़ता। लेकिन ऐसा आदर्श समाज कभी नहीं रहा भगवान मनु तक। भगवान मनु से पहले रहा, उसके बाद नहीं। इसलिए तो भगवान मनु को ब्रह्मा जी ने राजा बनने का आदेश दिया था कि व्यवस्था अपने आप नहीं चलेगी। पहले अपने आप व्यवस्था थी, सभी ब्राह्मण थे, सभी ब्रह्मज्ञानी थे, कोई दूसरा वर्ण नहीं था, लेकिन मनुष्य अल्पज्ञ है। इसलिए बिगाड़ होता गया और व्यवस्था बनाने के लिए चार वर्ण, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू करने के लिए चार वर्ण हो गए। तो सत्य पर इतना ही कि सत्य से शरीर, मन, आत्मा सभी संतुलित रहते हैं। इनके संतुलन से हमारे मन से उत्पन्न हुई तरंगें सारे ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं, और हमारे में असंतुलन होगा तो सब असंतुलित होगा। क्रोधी के पास बैठे तो क्रोध की तरंगें हमें भी प्रभावित करेगी, हमें भी क्रोधी बनाएंगे, कुछ न कुछ प्रभाव डालेंगे। तो आज बोला जा रहा असत्य सबको असत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, वो तरंगें हमें भी प्रभावित करते हैं। इसलिए साधना आवश्यक है, इसलिए ध्यान आवश्यक है, इसलिए सात्विक विचार, सात्विक अध्ययन आवश्यक है, ताकि वो तरंगें हमें प्रभावित न कर सके। तो ये दो लक्षण हुए। अब अगला लक्षण कल इस पर चर्चा करेंगे, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। ये तीसरा लक्षण भगवान शिव ने बताया। ओम शम।